नमस्कार दोस्तों, मैं गवसी सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौ ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि क्या हम आज के इस आधुनिक युग में स्वस्थ रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमारे अस्वस्थ होने का क्या कारण है? क्या हमारे पूर्वज भी यही जिंदगी जीते थे? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए हमें इसके कई भाग बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमने इसका नाम रखा है आधुनिक जीवन शैली से पैदा रोगों के कारण और समाधान। भाग 1। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए स्वस्थ तन तथा मन की जरूरत होती है। तन मन से बीमार रोगी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आज हम भारतीयों के तन और मन को बीमार बना दिया गया है। हमारी अगली पीढ़ी हमसे अधिक दुर्बल और बीमार है। ऐसे समाज के द्वारा कोई बड़ा काम संभव नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने समाज को स्वस्थ बनाए रखने पर काम को प्राथमिकता दी जाए। तो बात करते हैं कि क्या भारत में एक स्वस्थ समाज था? दोस्तों, हम अपने अतीत पर दृष्टि डालें तो ध्यान में आएगा कि हम लोग बीमार नहीं होते थे। हजारों की आबादी में कोई एक व्यक्ति भी बीमार नहीं पड़ता था। अनेक विदेशी यात्राओं ने हमारे बारे में ऐसा लिखा है। पुरानी बात छोड़िए, 20 से 30 साल पहले भी भारत में दूर दूर तक कोई बीमार नहीं मिलता था। पर आज की स्थिति यह है कि एक व्यक्ति भी स्वस्थ ढूंढना कठिन है। हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है और दवा खा रहा है। होना तो यह चाहिए था कि डॉक्टर और दवाइयां बढ़ी हैं तो उस अनुपात में रोग और रोगी कम होने चाहिए थे, पर इसके विपरीत हो रहा है। दवा और डॉक्टर जितने बढ़ रहे हैं, रोगी उतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। औसत आयु बढ़ने के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आज भी पहले के अनेक लोग 80 से 90 साल की उम्र में स्वस्थ हैं। उनकी आंखें, कान, दांत, आंत सब कुछ अच्छी तरह ठीक से काम करता है, पर आज के युवा उनके जैसे स्वस्थ नहीं हैं। मानना पड़ेगा कि भारत की स्वास्थ्य परंपराएं और चिकित्सा पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धति से कहीं अधिक श्रेष्ठ रही होगी। तभी तो पहले के लोग आज की तुलना में अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते थे। इसीलिए यह भी मानना पड़ेगा कि आधुनिक चिकित्सा हमें स्वस्थ रखने में असफल रही है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हम अपने जीवन में एलोपैथी की उपयोगिता कितनी है या कितने हद तक हमें करनी चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की उपयोगिता नहीं है। जांच तकनीक, यंत्र, शल्य चिकित्सा, शोध के क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः पूरक चिकित्सा के रूप में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का लाभ लेते हुए चिकित्सा की उप परंपराओं को जानना, समझना तथा अपनाना होगा, जिसके कारण हमारे पूर्वज बहुत लंबी आयु तक स्वस्थ रहकर जीवित रहते थे। 2300 साल पहले का भारत कैसा था? यूनानी राजदूत मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में हम भारतीयों के बारे में लिखा है कि भारत के लोग बहुत अजीब हैं। ये लोग 120, 150, 200 और कोई तो 250 साल तक जीवित रहते हैं। किसी को सर दर्द, दांत दर्द नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि आज से लगभग 2300 साल पहले यूनान में लोग 100 साल की आयु से बहुत पहले मर जाते होंगे। अधिकांश लोगों के दांत दर्द, सर दर्द होता होगा। यदि ऐसा ना होता तो मैगस्थनीज आश्चर्यचकित ना हुआ होता। भारत का एक ऐसा अद्भुत स्वस्थ जिस जीवन शैली और चिकित्सा विज्ञान के कारण था, उस अमूल्य ज्ञान को जानना जरूरी है। मैगस्थनीज एक और बात भी भारत के बारे में लिखता है। वह कहता है कि कोई सुंदर स्त्री सोने के गहनों को पहने कहीं अकेली चली जाए
तो कोई उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता। यानी मैगस्थनीज के यूनान में कोई अकेली सुंदर स्त्री सुरक्षित नहीं थी। ऐसा था यूनान। तब भारतीयों की मानसिक और नैतिक चरित्र कितना ऊंचा रहा होगा। यानी हम मानसिक व नैतिक रूप से भी बहुत स्वस्थ और श्रेष्ठ थे। अब जानते हैं स्वास्थ्य व जीवन शैली के बारे में। वास्तव में इस शरीर का स्वस्थ रहना मुख्य रूप से हमारे आहार पर निर्भर करता है। यह शरीर आहार से ही तो बनता है। हम जैसा खाएंगे पिएंगे वैसा ही शरीर बनेगा। आहार के अलावा हमारे रहन सहन, व्यवहार और विचारों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुल मिलाकर हमारी जीवन शैली के अनुसार हमारा स्वास्थ्य अच्छा या बुरा बनता है। तो आइए समझने का प्रयास करें कि हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में ऐसी कौन सी भूलें कर रहे हैं जिसके कारण हम अस्वस्थ रहते हैं। बीमार बनाने के प्रायोजित प्रयास। स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक आहार। इन तीनों में कोई दोष होने के कारण हम बीमार होते हैं। शरीर के संपर्क में आने वाले वस्त्र, जूते, जुराब, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट इत्यादि भी हमारे स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। अंतरिक्षीय तरंगों, ध्वनि तरंगों, गंध, रंग हमारे विचारों, वनस्पतियों, वस्तुओं व व्यक्तियों का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हमें इन सभी बातों का ध्यान देना होगा। ऐसा संदेह किया जाता है कि कुछ शक्तिशाली शरारती तत्व ऐसे हैं जो हम सबको बीमार बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रशासन, नेता, अधिकारी, सरकार सब उनके आगे विवश है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ शक्तिशाली समूह अपने आर्थिक हितों के कारण मीडिया के माध्यम से झूठे शोध पत्र, गलत तथ्यों का धुआंधार प्रचार करते हैं और गलत को सही और सही को गलत प्रसारित करते हैं। हमारा प्रशासन सब कुछ उनके झूठ का शिकार आसानी से बन जाता है। सरकारें उनके अनुसार कानून बना देती हैं। कहा जाता है कि यह कॉरपोरेटिव संगठन विश्व भर में यही सब कर रहे हैं। इस कला के वे माहिर हैं। अतः अपने हित में, अपनी संतानों के हित में जो भी करना है वह सब हमें स्वयं ही करना होगा। सरकार से आशा नहीं की जा सकती। हाँ, जनमत बनने पर सरकार भी कुछ करने पर बाध्य होगी, ऐसी आशा की जा सकती। हम सब झूठ का शिकार हैं। जनता और सरकार सभी मीडिया द्वारा फैलाए अनेक प्रकार के झूठ का शिकार हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार झूठ का प्रचार करके हमें सच से दूर रखना है। हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है सही को जानना और सबको बताना। समृद्धि, सुखी व स्वस्थ रहने के लिए जो भी करना है उसमें पहला काम है झूठ के अंधेरे को हटाकर सत्य के सही को जानना। तब आहार, चिकित्सा, जीवन शैली में हो रही अनेक भूलों तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होगा और हम अकाल मृत्यु व दुर्दशा से बच सकेंगे। यह कोरी कल्पना नहीं है। हम हजारों परिवारों में यह प्रयोग कर चुके हैं। उन परिवारों में सबका स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा है। वह लोग अब बहुत कम बीमार होते हैं। हम चाहें भी तो सब कुछ एकदम से बदलकर सही कर देना संभव नहीं हो सकता। रसोई और जीवन शैली के बिगड़ चुके ढांचे को हम तुरंत नहीं बदल सकते। जैसे यह सब धीरे धीरे अनेक दशकों में बिगड़ा है, तो उसी पूरी तरह सुधारने में कुछ मास, कुछ वर्ष तो लगेंगे। इसीलिए इस काम को धैर्यपूर्वक क्रमशः करना होगा। हमारा आहार सही नहीं, हम सही समझकर जो आहार ले रहे हैं वह वास्तव में सही है या नहीं, इसके बारे में ठीक से जानना और समझना पड़ेगा। आप जिन वस्तुओं, आहार आदि का प्रयोग अच्छा समझकर कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ हम आपको बताएंगे कि यह सब किस प्रकार आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, किस प्रकार पैसा खर्च करके आप स्वयं को बीमार बना रहे हैं। रोगी बनकर आप दवाएं खाने पर भारी भरकम खर्च करते हैं, पर फिर भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकते।
इस प्रकार आप एक भयावह दुष्चक्र में फंस जाते हैं और स्वस्थ व सुखी जीवन एक सपना बनकर रह जाता है। इस चक्रव्यूह में बाहर निकलने का एक ही तरीका है, आप उन गुप्त कारणों के बारे में जानें जो आपको निरंतर रोगी बना रहे हैं। रोगों के वास्तविक कारण जानने के लिए हमारे अगले भाग को देखिए। तो दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी दी गई अद्भुत जानकारी आप मिस ना कर दें। जय हिंद, जय गौ माता।